हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसी नेटवर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है वो है ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर 50 हर्ट्ज साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पीक वैल्यू आपको दी हुई है 80 वोल्ट, तो सी और डी में से इसमें राइट आंसर होगा। और हमें पता है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा की कितनी वैल्यू होती है 2πf। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2π इंटू 50, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी 314। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इसके अंदर है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ गिवन बाई इक्वेशन दिस। तो V आपको दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। तो RMS वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पूछा है। तो RMS वैल्यू क्या होगी इसकी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। तो √2 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 200 के करीब आएगा। B और C में 200 दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 377। इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ओमेगा इक्वल्स टू 314 है, और उस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो ये 314 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगी 60 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होगा साइन वेव का 1.11। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव। तो हाफ वेव, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, हाफ वेव और फुल वेव, उसके केस में एवरेज वैल्यू होती है एक तो, और एक होती है RMS वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हाफ वेव की क्या होती है Vm/π, फुल वेव की क्या होगी 2Vm/π। इसी तरह से Vm/√2 जो होती है RMS वैल्यू होती है फुल वेव की, हाफ वेव की क्या हो जाएगी Vm/2। तो इसमें फुल वेव की एवरेज वैल्यू पूछी है, तो एवरेज वैल्यू होती है ये वाली। और 2/π का मतलब क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। अब देखिए कोई स्क्वायर वेव है, अब ये कह रहा है कि हाफ वेव है, तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है। तो हमें ये भी पता है कि स्क्वायर वेव होती है तो उसकी RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। तो RMS वैल्यू जो है वो V मैक्सिमम होगी। तो ये क्या हो जाएगी स्क्वायर वेव की 2 तो है, लेकिन हाफ वेव है तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि Vm/√2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√2। तो क्या होगा, ये आ जाएगा √2। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल PMMC वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट एज्यूमिंग दैट द डायोड शोन इन द फिगर बिलो इज आइडल। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन वोल्ट इज। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब यहाँ पर आपको डायोड दिख रहा है, ये क्या है हाफ साइकिल में तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट हाफ आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ वोल्ट मीटर क्या है PMMC किस लिए यूज़ होता है, ये केवल एवरेज वैल्यू को मेज़र करता है, और मूविंग आयरन जो होता है वो RMS वैल्यू को मेज़र करता है। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी इस केस में, मैक्सिमम वैल्यू ये है। हाफ वेव की एवरेज वैल्यू क्या होती है Vm/π। Vm/π होती है। तो ये तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर इसके अंदर करंट कितनी है, तो वो कैसे फाइंड करोगे। तो इसके अंदर देखिए इनटू ये इसके क्रॉस देखना ना वोल्टेज आपको, तो 100 डिवाइड बाई वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगा रहा हूँ, 100 किलो ओम और 1 किलो ओम, तो 1 + 100, तो ये तो अप्रोक्सीमेट कैंसिल ही हो जाएगा।
तो Vm की वैल्यू कितनी है 14.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3 चौक 12, तो लगभग 4 पॉइंट कुछ। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू इस तरह की कोई भी यदि इक्वेशन दी हुई हो तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ Vt आपको दिया हुआ है जिसमें Vm1 प्लस Vm2 साइन ओमेगा टी। तो इसकी यदि आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है, Vm1 का स्क्वायर प्लस Vm2 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस इस तरह से आगे जितनी भी दी हुई है तो इस तरह से करना है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 बाई √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 डिवाइड बाई √2 का 2, तो ये हो जाएगा 8 और का स्क्वायर रूट। 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इन वायर विच कैरीज ए डीसी करंट। एक तो डीसी करंट है एंड साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट पीक वैल्यू। तो साइनसोइडल करंट दी हुई है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है साइन ओमेगा टी। तो ये इस तरह से आपको कोई रिजल्टेंट करंट दी हुई है तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो पूछी है। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 20 बाई √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा 100 प्लस इसका कितना आ गया 400 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये हो गया 200 और कितना आ जाएगा 300 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 17.3। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, इस तरह की यदि कोई भी वेव फॉर्म दी हुई हो तो हाफ वेव के केस में क्या होता है Vm/√6 और फुल वेव के केस में क्या होता है, यदि इस तरह की फुल वेव दी हुई हो ट्रायंगुलर वेव और Vm क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो फुल वेव के केस में क्या हो जाएगा Vm/√3 और हाफ दी हुई है तो Vm/√6। तो ये आपको हाफ वेव दी हुई है, Vm की वैल्यू 1 है तो 1/√6, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसके अंदर ये कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ पीरियोडिक वेवफॉर्म। तो एक तो आपको ये देखो नेगेटिव में ट्रायंगुलर वेव दी हुई है। अब ट्रायंगुलर वेव का अभी आपने देखा कि क्या होता है Vm/√6, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लस स्क्वायर दी हुई है। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, ये देखिए अंडर रूट में Vm का स्क्वायर बाई 6 प्लस ये क्या है हाफ है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 2, फुल होती तो 2 नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा Vm इसमें कितना है 6, तो ये भी इस तरह से लिख सकते हैं 36/6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 18 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 24। तो अंडर रूट में 24 इसको क्या लिख सकते हो 4 × 6, तो 2√6 सही है 2√6, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ए पर्टिकुलर करंट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ए 100 एम्पियर डीसी एंड ए साइनसोइडल करंट पीक वैल्यू। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, पीक वैल्यू आपको दी हुई है तो ये किस तरह से हो गया Vt इक्वल्स टू ये करंट है T इक्वल्स टू 10 प्लस 14.14 साइन ओमेगा टी। ये क्या पूछ रहा है एवरेज वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी यही होगी केवल, तो ये आ जाएगी 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर का अंडर रूट तो 10 ही आएगा, एवरेज वैल्यू ये होगी। लेकिन आरएमएस वैल्यू निकालनी हो
तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, जैसा हमने पिछले सवालों में किया था। अब ये है, इफ़ टू साइनसोइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस आर एडेड, द रिजल्टेंट इज़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस हो, उन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों सिग्नल को, तो क्या रिजल्टेंट क्या होगा, साइनसोइडल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगला सवाल है, ए बॉयलर एट होम इज स्विच्ड ऑन टू द AC main, सप्लाई पावर एट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड इज़। तो देखिए, रेजिस्टिव लोड होता है, उस केस में वोल्टेज और करंट क्या रहती हैं, सेम फेज में रहती है। पावर क्या होती है, पॉजिटिव पावर होती है ना, पावर डिसिपेशन। P इक्वल्स टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर V इंटू आई। तो V और I का, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव, पावर तो पॉजिटिव में रहेगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, यदि ये पहले इनपुट फ्रीक्वेंसी थी तो अब क्या है, हाफ होगी ना इसकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया टाइम पीरियड, ये टाइम है, टाइम कम हो गया, टाइम हाफ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है 1/T, T हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। फ्रीक्वेंसी और टाइम तो इन्वर्सली होता है, यदि टाइम हाफ हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक डबल होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल हीटर व्हेन एनर्जाइज्ड बाई ए 230 वोल्ट। तो पावर इक्वल्स टू पता है V का स्क्वायर 230 इंटू 230 डिवाइड बाई R होता है। अब इसमें रेजिस्टेंस पूछा है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 1000, 10101010, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का स्क्वायर करना ना, तो 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 का डबल 12, कितना हो जाएगा 925। तो आपका जो राइट आंसर है वो 10 से डिवाइड करने के बाद 52.9, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये जैसे मैं बता रहा था, पावर डिसिपेटेड, द करंट वेवफॉर्म शोन इन फिगर, अप्लाइड वोल्टेज इज 10 ओम, व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, P इक्वल्स टू क्या होता है, I का स्क्वायर इंटू R। अब क्या है, I RMS वैल्यू क्या होगी, VM डिवाइड बाई फुल वेव है ना, √3, सॉरी VM क्या, IM बाई √3। IM की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 9 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 10, ये आ जाएगा 3, 3 ने 27 इंटू 10, तो 270 ओम जो है इस रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। चलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, XL जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये कह रहा है, ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरी है साइनसोइडल करंट 1 एम्पियर RMS एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर कोई भी पावर डिसिपेटेड नहीं होती है, जीरो होती है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर केवल रजिस्टर जो होता है वो पावर डिसिपेट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज EMF जो होता है वो क्या होता है, 4.44 F/m इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा होगा ना, EMF इक्वेशन में यही तो होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज, तो जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा इंड्यूस्ड EMF उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें यह है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर
इज इंक्रीज्ड देन द करंट विल क्या होगी? यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इंक्रीज देन करंट, तो आई जो होती है वो क्या होती है? वी एम अपॉन एक्सएल। अब एक्सएल की वैल्यू क्या है? वी एम अपॉन 2πf। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस x इज़ फंक्शन ऑफ इंडक्टेंस L, फ्रिक्वेंसी f, द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज व्हेन। तो x की वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी? 2πf इंटू L होती है ना, तो x की वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी? जब L भी इंक्रीज़ हो और F भी इंक्रीज़ हो, तो दोनों इंक्रीज़ हो। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।